हम्म, ये किसका है? ये दोनों का है। ठीक है। 11th and 12th class, this topic is combined both the class name syntax. ओके। सिंटेक्स में हम स्टार्ट करेंगे नाउन, आर्टिकल वी कंप्लीटेड, एक्सरसाइज एज वेल एज थ्योरी पार्ट, बोथ पार्ट। अभी हम नाउन के कुछ रूल्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। पहले पढ़ लेते हैं कि क्या क्या होता है। गुड इवनिंग। बट नाउन का बेसिक तो आप लोगों को पता है। नाउन क्या होता है? इट इज अ नेमिंग वर्ड्स। इट इज ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरी के प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है। तो ये सब आपके नाउन होते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक, कुछ एडवांस लेवल की बात करेंगे, बेसिक नहीं। जैसे कि पहले पॉइंट दे रखा है कि हमारे नाउन में कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक होते हैं। अलग से एस लगाने की या ईएस लगाने की आवश्यकता नहीं है प्लूरल बनाने की। तो वो बनते हैं आपके शीप, डियर और स्वाइन। ये तीन, यानी ये नाउन ऐसे हैं, सिंगुलर में भी यही रहेंगे और प्लूरल में भी यही रहेंगे। इनमें एक्स्ट्रा हमें एस या ईएस लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। सिंगुलर में शीप और प्लूरल में भी शीप रहेगा। ऐसी डियर, ऐसे ही आपका। ठीक है। डियर में सही कर लेना, डबल ई आर आता है। ठीक है, डियर। ओके। पहला पॉइंट क्लियर है। आपसे दे सकता है, अगर यहाँ पे मान के बोलो, मैंने बोला 4 डियर्स, 4 डियर्स, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा एस लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर डियर का डियर ही रहेगा। ठीक है, एस नहीं लगाएंगे। तो यही बात की जा रही है इसमें कि सिंगुलर और प्लूरल में आप सेम रखेंगे, इनको बदलेंगे नहीं। क्लियर हो रहा है? पहली बात। अगली बात दे रखी है स्कोर, 100,000, डजन। ठीक है। इन नाउन से पहले अगर कोई संख्या वाली सब नाउन आ रहा है, संख्या दिखाने वाला शब्द आ रहा है, तो इनमें आप एस या एस नहीं लगाएंगे। जैसे कि मान के चलो, मैं लगा 2 डजन, 2 आ रहा है ना, 2 डजन, 2 डजन, 200 या 2000, है ना। इन शब्दों से पहले, इन नाउन से पहले अगर कोई संख्या वाला शब्द आ रहा है, तो आप इसमें एस आई एस नहीं लगाएंगे। अगर संख्या नहीं आ रही है तो आप इसमें एस आई एस लगा सकते हैं। ठीक है। 2 डजन सही है, 2 डजन्स गलत हो जाएगा। 200 सही है, 200s गलत हो जाएगा। ठीक है। 2000 सही है, 2000s गलत हो जाएगा। तो इन नाउन से पहले अगर संख्या वाला कोई शब्द आ रहा है, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 2, 3, 4, अगर कोई शब्द आ रहा है तो आप नहीं लगाएंगे एस आई एस। ठीक है। अगर संख्या नहीं आ रही है तब आप लगा सकते हो वहां पे एस आई एस। जैसे कि मान के चलो, मैं लगा थाउजेंड्स ऑफ पीपल केम इनटू द रैली, रेलू में आए। अब इस 1000 से पहले कोई संख्या वाला शब्द तो नहीं आया ना, नहीं आया, तो आप एस आई एस लगा सकते हो। तो सिंपल सी बात है। अगर इन शब्दों से पहले संख्या वाला कोई शब्द आ रहा है, 1, 10, 2, 3, 5, तो आप एस आई एस नहीं लगाएंगे। नहीं आ रहा है तो एस आई एस लगा सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर है? ठीक है, पहले इनको करेंगे दिमाग में सेट, फिर हम एक्सरसाइज से इनको हम और पक्का कर लेंगे। अगली बात दिया है पीपल, कैटल, पोल्ट्री, वर्मिन, जेंट्री, पुलिस, मिलिट्री, पब्लिक। ये जो नाउन है, इनके कभी सिंगुलर नहीं होते, ये हमेशा प्लूरल में ही प्रयोग किए जाते हैं। इनका सिंगुलर नहीं होते, गलती से आप इनके साथ सिंगुलर वर्ब ना लगा दें, ना इनको सिंगुलर मानना है। ठीक है, ये प्लूरल में ही प्रयोग किए जाते हैं। पीपल आर आएगा, पीपल इज नहीं आएगा, पीपल वर आएगा, पीपल वॉज नहीं आ सकता। ठीक है। तो ये नाउन हमेशा प्लूरल में ही प्रयोग किए जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा याद रखना है ये नाम। ठीक है। अच्छा, एक है हमेशा पूछा जाता है पीपल और पीपल्स। वैसे पीपल का प्लूरल नहीं होता, लेकिन आपने एस या एस लगा दिया तो फिर ये क्या बन जाएगा? ये बनता आता है नेशन, यानी देश। तो ये कंट्री का काम करने लगता है। इट इज अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज। ये नेशन का काम करने लगता है। वैसे तो कुछ नाउन का प्लूरल नहीं बनता है, अगर बना भी दिया तो उसका सेंस बिल्कुल अलग हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखा, पीपल का तो नहीं बनता, लेकिन फिर भी एस लगाया
तो पीपल्स बन गया तो इसका मतलब होता है देश। ऐसे ही बेटा एक और होता है वाटर। वाटर का मतलब क्या होता है? पानी। अगर आपने एस लगा दिया तो इसका मतलब हो जाएगा सीज यानी समुद्र, है ना। तो थोड़ा हट की चीजें आएंगी क्योंकि आपकी स्टैंडर्ड 11 12 है, तो वैसी चीजें आपको जाननी होंगी। ओके, तो वो ध्यान रखना है। तो इनका कभी सिंगुलर नहीं होता, हमेशा प्लूरल में ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ज्यादा लंबी चौड़ी थ्योरी तो नहीं है, बस टू द पॉइंट बात कर रहे हैं कि सब हमें ये चाहिए। अगली बात, सीनरी, फर्नीचर, हेयर, ब्रेड, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज, मिस्चीफ, पोइट्री, मशीनरी, अल्फाबेट, ऑफ स्प्रिंग, न्यूज आदि नाउन के कभी प्लूरल नहीं होते, ये हमेशा सिंगुलर में प्रयोग किए जाते हैं। ऊपर वाले हमेशा प्लूरल में और नीचे वाले हमेशा सिंगुलर में। हमेशा सिंगुलर का मतलब इनके प्लूरल नहीं होते। अगर मैं ले लूँ हेयर का हेयर्स मत कर देना, ब्रेड का ब्रेड्स मत कर देना, एडवाइस का एडवाइजेस मत कर देना, यानी इनके तो प्लूरल होते ही नहीं है। और जबरदस्ती एस मत ठोक देना कि 16 सा हम तो बना देंगे, हम तो डंडा लेके पीछे पड़े हैं, हमें क्या, हमें तो एस लगाना। नहीं भैया, ठीक है, इनके प्लूरल नहीं बनते, सिंगल सी बात है। ठीक है, सिंगुलर होंगे तो सिंगुलर ही वर्ब लगानी है, सिंगुलर ही पजेसिव प्रोनाउन लगाना है, बस ये बात है। अगली बात बहुत ही मजेदार, कलेक्टिव नाउन। इसे कंपटीशन में भी बड़ा बनता है, एमटीएस लेवल पर या फिर सीएसएसएल में भी बहुत आता है ये। कलेक्टिव नाउन से क्या पूछा जाता है? कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब भी आती है और प्लूरल वर्ब भी आती है। क्यों? क्योंकि कलेक्टिव नाउन अगर ग्रुप में काम कर रहा है, एक यूनिट की तरह काम कर रहा है, तो वो सिंगुलर है। अगर यही कलेक्टिव नाउन टूट गया, यही कलेक्टिव नाउन के विचार अलग अलग हो गए, बिखर गया, तो ये प्लूरल का काम करेगा, है ना। जैसे कि मान के चलिए मैंने बोला कमेटी, कमेटी इज या आर एग्री ऑन दिस पॉइंट। अब आप बताओ कमेटी जो है वो इस पॉइंट पे एग्री है। अब एक पॉइंट पे आकर के एग्री है तो इसका मतलब कलेक्टिव तो काम कर रही है, एक मत पे काम कर रही है, एक विचार पे काम कर रही है, किसी के विचार टूटे नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा, इसमें आर नहीं आएगा। अगर मैं बोलता कमेटी इज ए आर नॉट एग्री, अब कमेटी एग्री नहीं है इस बिंदु पर, इस कथन पर, इस विचार पर, अब कुछ कह रहे हैं हाँ, कुछ कह रहे हैं ना, कुछ कह रहे हैं हमें नहीं मालूम। अब जो ग्रुप में जो लोग हैं उनके विचार अलग अलग हैं, तो अब वहां पर प्लूरल आ जाएगा। तो ये कहता है कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर भी आ सकता है, प्लूरल भी आ सकता है। अगर यूनिट की तरह काम कर रहा है तो सिंगुलर माना जाएगा, अगर वो बिखर गया, अलग अलग हो गया, तो वो प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, ये चीज। अगली बात, एक सिविक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैकेनिक्स, मैथमेटिक्स, न्यूज एंड इनिंग्स, सबके पीछे एस लग रहा है। और कभी कभी हमारे दिमाग में ये आता है कि भैया ये एस तो हमेशा हम प्लूरल में लगाते हैं, लेकिन भ्रम हो जाता है। हर किसी नाउन के पीछे एस लगता है कि प्लूरल नहीं होती, हर किसी नाउन के पीछे एस लग जाता है तो प्लूरल नहीं होती। वही वो कह रहा है कि ये शब्द देखने में प्लूरल लग रहे हैं, लेकिन अर्थ में कैसे हैं? सिंगुलर में। देखने में प्लूरल लग रहे हैं लेकिन मीनिंग कैसा है, मीन कैसा है इनका? सिंगुलर है। तो हमें दिखने से क्या करना है? हमें तो रियलिटी चाहिए ना, रियलिटी। रियलिटी तो मीनिंग होता है ना, मीनिंग सिंगुलर है तो सिंगुलर ही क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो इन नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है क्योंकि सिंगुलर का काम करते हैं। ठीक है अनुष, ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ओके, देखो नंबर 6 कंप्लीट। और अगली बात, स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मा, सीजर्स, टोंग्स, आर्म्स, रिचेस, ट्राउजर्स, स्प्रिट्स एंड थैंक्स, ये नाउन हमेशा प्लूरल में प्रयोग किए जाएंगे, इनका सिंगुलर होता ही नहीं है क्योंकि ये एक से अधिक चीज से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि सीजर ले लो, सीजर में दो पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं, नहीं होते, दो पार्ट होते हैं। ट्राउजर ले लो, ट्राउजर में दो पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। टोंग, चिमटा ले लो, चिमटा, चिमटा में भी दो पार्ट होते हैं। तो ये जो नाउन है ना वो एक से अधिक चीजों से मिलकर बनते हैं, एक से अधिक पार्ट होता है, ये मान लो। तो एक से अधिक होगा तो भैया जी एक तो सिंगुलर होता है, एक से ज्यादा क्या होता है अंग्रेजी में? प्लूरल होता है। द्विवचन तो होता नहीं है, या तो एक वचन होता है या बहुवचन होता है। तो ये एक से अधिक पार्ट से मिलकर बनता है, तो इसलिए हम प्लूरल मानते हैं। तो ये जो नाउन लिखे हैं ये हमेशा प्लूरल में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है,
ठीक है, जब हम एक दो बार रिवाइज करते हैं तो चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ, आराम से बता रहा हूँ कि समझ में आ जाए। नेक्स्ट, कुछ बीमारियों के नाम जैसे कि मम्स मीजल्स, वैसे और भी हैं। ये दो ही क्यों लिखी हैं? क्योंकि इनके पीछे एस आ रहा है, देखो। और होने को तो फीवर भी है, कोल्ड भी है, कफ भी है। ये दो ही क्यों लिखी हैं? क्योंकि इनके पीछे एस आ रहा है। एस आ रहा है तो इसका मतलब ये धोखा दे रही होगी, ये प्लूरल होने का दावा कर रही होगी, लेकिन ये प्लूरल नहीं है। कुछ बीमारियों के नाम, कुछ खेल के नाम, जिम्नास्टिक्स, बिलियर्ड्स, ड्रॉट्स, जिनके पीछे एस आ रहा है। यानी कुछ खेलों के नाम, कुछ बीमारियों के नाम ऐसे होते हैं जिनकी एंडिंग एस से होती है, तो वो प्लूरल नहीं होते, वो सिंगुलर ही होते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, हमेशा सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। कंठमाला करो, खसरा मैंने बताया था, आर्टिकल में आया था। और ये वही नाउन है, ये वही बीमारी है जिनके साथ आर्टिकल दा आता है। ये दो वही बीमारी हैं जिनके साथ आर्टिकल दा लगाते हैं, बाकी सबके साथ आर्टिकल नहीं आता। याद आ रहा है? दो बीमारियों, पता ही नहीं चल रही, भूल गए, रिवाइज करो। अगली, नाउन पांच होते हैं, पांच में से अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन की बात करें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब भाववाचक, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, रिचनेस, पॉवर्टी, जो दिखती नहीं है, केवल महसूस करते हैं। मटेरियल नाउन जिससे कुछ चीज बनती है, सिल्वर, गोल्ड, मिल्क, ये मटेरियल नाउन तो है। तो इनको हमेशा सिंगुलर में प्रयोग करें। जैसे गोल्ड, गोल्ड इज या आर, गोल्ड के साथ इज लगाऊं, गोल्ड के साथ आर लगाऊं? इज लगेगा क्योंकि मटेरियल नाउन है। ठीक है, ऑनेस्टी इज या ऑनेस्टी आर? इज लगेगा क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो सिंपल सी बात है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। अगला, अगर किसी भी नाउन को कंपाउंड वर्ड की तरह यूज कर लिया, कंपाउंड का मतलब संयुक्त शब्द, एक से अधिक शब्द से मिलकर कोई एक शब्द बनाते हैं। कभी कभी क्या होता है, देखो, एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, चार शब्द, तीन चार शब्दों से मिला करके एक शब्द बनाया जाता है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने बोला आ 10 रुपी नोट, अगर इसको देखोगे, इसमें आर्टिकल ए आया, 10 आया, रुपी आया और नोट आया, इसमें चार शब्द हैं कि नहीं? चार शब्दों से मिला लेके है एक ही चीज, 10 रुपए का नोट। तो वो ये कह रहा, अगर कोई भी नाउन कंपाउंड की तरह यूज कर रहा है तो उसमें एस आई एस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब ये विशेषता बता रहा है नोट की। नोट कैसा है? 10 रुपए का। नोट कैसा है? 10 रुपए का। तो 10 रुपए का नोट है, तो ये विशेषण का काम कर रहा है, और एडजेक्टिव कभी एस आई एस नहीं लेता। तो वही कह रहा है कंपाउंड नाउन में कभी एस आई एस नहीं लेना। तो ये कह रहा है यहाँ पे, ये वाली चीज कंपाउंड नाउन की तरह सीधे सीधे सेंटेंस आएंगे और आपसे पूछेगा कि इसको सही कर दीजिए, ऐसे कर देना, लीजिए साहब, कंपाउंड की तरह काम कर रहा है, ऐसे नहीं लगाएंगे। ही गेव मी ₹100 नोट, ₹100 नहीं होगा, ₹100 नोट होगा। ठीक है निशा, चक्कर आ रहा है? नहीं आ रहा ना? हाँ, पानी वानी रख लेना पास में। अगला, न्यूज़पेपर और बुक्स, अगर अखबारों के नाम और किताबों के नाम, ये वो अखबार जैसे कि एस आर स्टार्ट, टाइम्स ऑफ इंडिया या टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है ना, द हिंदू, इकोनॉमिक टाइम्स। तो जितने भी न्यूज़पेपर हैं, भले देखने में प्लूरल लग रहे हैं, लेकिन होते क्या है, सिंगुलर। किताबें हैं, ठीक है ना, तो जो भी किताब आएगी, अगर वो एस से स्टार्टिंग हो रही है, मतलब एस से एंडिंग हो रही है, कुछ भी हो, वो हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेगी। ठीक है, थ्री मस्केटियर्स हो गया, द अरेबियन नाइट्स हो गया, ये कुछ ऐसी किताब है, ऐसा लगता है भैया जी ये प्लूरल लग रहा है। जैसे कि एक किताब का नाम आता है हमेशा द अरेबियन नाइट्स, सीधा लिख देता हूँ, अगर मैंने लिखा द अरेबियन नाइट्स, एक किताब है, एक किताब का नाम है ये, तो सिंगुलर लगाओ प्लूरल लगाओ? सिंगुलर आना भाई, किताब का नाम है, भले ऐसा आ रहा हो, चाहे तीन शब्दों से, चार शब्दों से मिलकर बनाए, तो क्या करना है। ऐसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका देश का नाम है, भले देखने प्लूरल लग रहा है, लेकिन सिंगुलर ही वर्ब लगाएंगे। तो यही है, ठीक है, यही कह रहा है वो। अब आइए कुछ इंटरेस्टिंग शब्द, तो ये पढ़ो, देखो क्या कह रहा है। ब्रदर के सामने ब्रदर्स लगा है, ब्रदर लगा है,
देखो, वो ये कह रहा है एक नाउन के दो प्लूरल होते हैं कभी कभी, यानी कुछ नाउन ऐसे हैं जिनके दो प्लूरल होते हैं, दो तरीके से प्लूरल बनता है। अभी सही है, अभी कोई दिक्कत तो नहीं। ब्रदर, एक शब्द लिया, ब्रदर के दो प्लूरल, एक ब्रदर्स और एक ब्रदर्न, एक ब्रदर्स एक ब्रदर्न, तो दो प्लूरल हैं तो दोनों की मीनिंग अलग है। कैसे? अगर इस ब्रदर का ब्रदर्स लगाया तो ये हो जाएंगे आपका ब्लड रिलेशन, यानी जिनसे खून का रिश्ता है, जो आपके सगे भाई हैं, तो ये हो जाएगा ब्रदर्स। वी आर ब्रदर्स, इसका मतलब आप सगे भाई हो। अगर आपने ब्रदर लगा दिया तो ये हो जाए ब्रदर ऑफ सोसाइटी, यानी ये समाज के लोग हैं जो आपस में भाईचारे का काम करते हैं, मतलब ये समाज के लोग हैं, ये भाई कहते हैं अपने को, सगा भाई नहीं। सगे भाई नहीं होगे तो ब्रदर लगाओगे, बात समझ में आ रही है? सगे भाई के लिए ब्रदर्स लगाओगे, और खुद के भाई नहीं है, केवल दोस्त यार हैं जिसको भाई कह रहा है, ये मेरा भाई है, वो मेरा भाई है, तो ब्रदर लगाएंगे। ठीक है, तो देख लेना। अगली बात क्लॉथ, ऐसे ही क्लॉथ के दो प्लूरल होते हैं, क्लॉस, एक क्लॉस। क्लॉथ का प्लूरल बनाने के लिए ईएस लगाया, एक क्लॉथ में प्लूरल बनाने के लिए एस लगाया। तो क्लॉथ में ईएस लगा दिया तो ये बन जाएगा गारमेंट्स। क्या बनेगा बेटा? ये गारमेंट्स, यानी सिले हुए कपड़े। अब ये क्लॉथ क्या हो गया? यानी एक आपने कपड़े का टुकड़ा लिया, उस कपड़े के टुकड़े को क्या कर दिया आपने? काट दिया। तो एक कपड़े के टुकड़े को काट दिया, पीसेस कर दिए, तो ये हो गया अनस्टिच्ड पीसेस ऑफ क्लॉथ। तो ये कपड़े के टुकड़े हैं बिना सिले हुए। टेलर पहले क्या करता है? आपके आपके ये नाप लेकर के काटता है ना, ये कॉलर का हो गया, ये बाजू का हो गया, ये आगे का पार्ट हो गया, साइड है ना, तो वो पीसेस करता है, क्लॉथ करता है वो। क्लियर है? एक होता फिश। अगर फिश का पूरा फिशेस लगाया है तो इसका मतलब है कि भिन्न भिन्न तरह की मछलियों की बात कर रहे हो। जैसे कि एक्वेरियम देखा होगा आपने, एक्वेरियम देखा है ना, तरह तरह की मछली होती है, तो बोलते हैं इस एक्वेरियम में, मछली घर में 10 प्रकार की मछली हैं, तो देयर आर 10 फिशेस इन दिस एक्वेरियम। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई खाने के रूप में लेते हैं, कि जैसे कि भाई खाने में 10 मछलियां हैं, एक समान कहने के लिए, भले तरह तरह की मछलियां हैं जितने तरह तरह से लेके आते हो, लेकिन केवल आप एक ही नजरिए से देख रहे हो, खाने के रूप में या फिर सेल करने के रूप में, तो वहां लगाते हो फिश। जब आप स्पीसीज की बात कर रहे हो, उनके नस्ल की बात कर रहे हो, उनके आप प्रकार की बात कर रहे हो, रंग रूप की बात कर रहे हो, साइज की बात कर रहे हो, तो वहां फिशेस लगाओगे। और लेकिन खाने वाले को कुछ करना है कि भाई कौन से रंग की थी, तो गंगा में से पकड़ के लाए, यमुना से पकड़ के लाए, खारे पानी की है या स्वच्छ पानी की है, उसे क्या करना भाई साहब, लेगा कटोरे में परोसेगा और 4-5 रोटी खींचेगा, तेरा जय हो गया काम, वो चल देगा। तो उसके लिए फिश है ये। अभिवादन के लिए तो केवल दो शब्द लगाते हैं, रिगार्ड्स और कॉम्प्लीमेंट्स। अभिवादन करते हैं सम्मान के लिए, रिगार्ड्स और कॉम्प्लीमेंट्स का प्रयोग करते हैं। और एक और देख लीजिए, वर्ड। वर्ड में जब आप एस लगा दोगे तो इसका क्या हो जाएगा? ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी ये हो जाएगा शब्द के रूप में। लेकिन जब आपने एस नहीं लगाया है तो ये हो जाएगा प्रॉमिस, यानी प्रतिज्ञा। तो ये भी कह सकते हो, अगर आपको प्रतिज्ञा के रूप में यूज करना है तो आपको बिना एस वाला लगाना होगा। अगर शब्दों के रूप में यूज कर रहे हो वर्ड को तो बिना एस के नहीं लगा सकते हो। तो देयर आर 5 वर्ड्स इन दिस सेंटेंस, तो ये सही है। तो देयर आर 5 वर्ड इन दिस सेंटेंस, ये बिल्कुल गलत है। तो ऐसा हो जाएगा 5 प्रतिज्ञा है सेंटेंस में, तो आपको शब्द के रूप में क्या करना पड़ेगा? वर्ड्स लगाना होगा, और प्रॉमिस के रूप में क्या करना होगा? वर्ड लगाना होगा। ठीक है, खत्म। लास्ट पॉइंट है, कुछ ऐसे नाउन जो आसानी से प्लूरल नहीं बनते हैं, कुछ अजीब तरीके से प्लूरल बनते हैं, कंफ्यूज करते हैं, तो कुछ मैंने दी है। जैसे कि पासर बाय, राहगीर। पासर बाय में क्या करोगे? पासर्स बाय, माउस का क्या हो जाता है? माइस। हुफ यानी खुर होते हैं, जो घोड़े के या फिर गाय के, भैंस के खुर देखे होंगे, जो पैर होते हैं, खुर। खुर को क्या बोलते हैं? हुफ्स, प्लूरल। ऑक्स का प्लूरल क्या हो जाएगा? एक्सिस का, केंद्र का, केंद्र। ठीक है ना। गूस का क्या हो जाएगा? गीस। ठीक है, चिड़िया होती है एक, राजहंस चिड़िया बोलते हैं। लूस का, लाउस का क्या हो जाएगा? लाइस, जो इसको बोलते हैं जुआ। ठीक है, लाउस लाइस। ठीक है, लीक पड़ जाती है, इसको बोलते हैं। तो ये होगा आपका एक बार में पूरा नाउन कंप्लीट। एक एक करके लिखा था मैं, आपको बोलता तो थोड़ा बोरिंग हो जाता है, तो एक बार में हल्का सा हिंट दे करके, ठीक है ना, मैंने आपको चीजें बता दी, आप डायरेक्ट सेंटेंस करेंगे। ठीक है, उतार लो।